professor in our institution. Today I am here moderating our panel discussion topic. We are present our topic, that is use of artificial intelligence in healthcare industry. हम इस टॉपिक के बारे में पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये एक नई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के द्वारा जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उससे काम करते हैं। लाइक बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, नए तरीके आए हैं जो हमारे हेल्थ केयर को इन्हेंस कर रही हैं, क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर रही है, हमारे पेशेंट्स को और मैन पावर को कम कर रही है। नाउ इसमें मैं बताऊंगी क्या क्या टॉपिक्स हैं, लाइक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट ऑफ including in diagnostic procedures, treatment, healthcare facilities, and patient care outcomes. Now, I would like to introduce my panelist, Mr. Shivansh. He is from 5th Sem. Mr. Harshdeep, 5th Sem. Miss Ankita, she is also from 5th Sem. Miss Ayat, she is from 5th Sem. And Miss Ritika, she is from BSc 2nd Sem. Now, I would hand over to all the panelists. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to present my opinion on the topic of the use of AI on the healthcare sector. तो आइए सबसे सिंपल और सरल भाषा में जानते हैं AI क्या होता है। AI मनुष्य द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंसान की तरह सोचकर काम करने लगता है, उसे AI कहते हैं। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह हमारे ही सेट किए हुए पैटर्न्स पर काम करता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से अपनी इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करता है और इसे इम्प्रूव करता है। आई एग्री विथ योर ओपिनियन। मेडिकल एआई पे पहले से ही काम किया जा रहा था, जैसे कि वॉटसन एआई बनाई गई थी, उसमें बहुत बड़ी समस्या पाई गई। और एआई अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसका डेटा सेट कैसा है। हम खुद से उसमें डेटा सेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अच्छे से काम कराना है तो उसका रियल वर्ल्ड का रियल डेटा देना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में अगर हम एआई का यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इंडिया के लोगों का उसमें डेटा सेट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कर सकते कि कहीं दूसरे कंट्री का डेटा सेट उसमें डाल दें, तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। In 1955, AI was first discovered by John McCarthy और जॉन मैकार्टी को हम लोग फादर ऑफ AI के नाम से भी जानते हैं। First of all, thank you for giving me this opportunity. I totally agree with your assertion. AI has been officially established by John and C. McCarthy at Dartmouth University in 1955. But at that time, it was not entered in healthcare sector because that time it was not more advanced. But in 1970, it was entered in the healthcare sector. The first program is Medicine in 1970 and Test Grant in 1980. AI दो प्रकार के होते हैं, पहला है नैरो AI और दूसरा है जनरल AI। नैरो AI जो होता है वो कुछ चुनिंदा या फिर स्पेसिफिक टास्क पर काम करता है, जैसा कि हमारा YouTube, Instagram और Google एडसेंस ये हमारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है और उनसे रिलेटेड कंटेंट और एड्स हमें दिखाता है। और दूसरा टाइप है जनरल AI। जनरल AI जो है वो मल्टीटास्किंग ऐप होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ChatGPT, गूगल का जेमिनी और मेटा AI और एप्पल का सिरी, ये सब मल्टीटास्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इससे हम कोई भी आंसर ले सकते हैं, कोई भी इमेज वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। इसी में हमारा थर्ड टाइप आता है सुपर AI, जो कि ह्यूमन से भी ज़्यादा क्रिएटिव होता है और यह इंडिया में 2040 तक पूर्ण रूप से आ जाएगा। India is getting increasingly sophisticated at doing what humans do, but more effectively, more quickly, and at lower cost. Use of AI is increasing day by day in various fields due to easy access, time saving, and saving money power. हमारा AI जो है आजकल वो हर फील्ड में यूज हो रहा है, क्योंकि ये हमारे
इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर पेशेंट, जैसे कि इसमें स्मॉल इंसिजन होता है जिस कारण पेन कम होता है और फास्टर रिकवरी होती है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है और शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे होता है, इम्प्रूव आउटकम सूनर और फॉर सर्जन के लिए मिनिमाइज रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर्स एंड विजुअलाइज इम्प्रूव करता है और easier access the any areas. सेकेंड पॉइंट इसमें हमारा आता है AI कैन इंटरप्रेटेड ब्रेन स्कैन। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी का सबसे डेलिकेट पार्ट होता है और इसे हम AI की मदद से CT स्कैन और MRI बहुत अच्छे से डायग्नोज करा सकते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। I totally agree with you, Harshdeep, but I want to add some point. We know that heart is a vital organ of body, and AI can easily diagnose and scan the disease condition of heart, like heart failure, angina pectoris, MI, and certain heart disease, and many more. AI enhances diagnostic and early detection. AI algorithm can analyze medical images like X-ray and MRI to detect disease and abnormalities at an early stage, lead to a more efficient treatment. Means that AI can analyze X-ray and MRI clearly and detect abnormalities and defect at early age, which is essential for early treatment. AI powered tool can help clinician make more accurate diagnosis, reduce error and improve patient outcome. Means that AI use करता है, क्लिनिशियन यूज करते हैं जो कि एक्यूरेट डायग्नोस्टिक के लिए और रिड्यूस करता है एरर्स को और इंक्रीज करता है पेशेंट के आउटकम को। और AI कैन आल्सो बी यूज्ड इन पेशेंट प्रिडिक्शन आउटकम एंड इनविजिबल एट हाई रिस्क फॉर सर्टेन डिजीज। मींस दैट इट कैन प्रिडिक्ट लाइक if the patient having a acute disease, so it can predict if it is not treated or if it is late treated, so it cause chronic or how much they affect the body day by day, it can predict it. AI help track patient progress and make adjustment for treatment plans and need. Means जो AI होता है वो प्रोग्रेस पेशेंट की प्रोग्रेस को एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान्स बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को क्या चाहिए क्या नहीं उसकी नीड डिसाइड कर पाते हैं। और दिस इंक्लूड ऑप्टिमाइज ड्रग डोज एंड सेलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव थेरेप्यूटिक्स फॉर द स्पेसिफिक पेशेंट। मींस AI can decide how much dose drugs can give and it also will decide most effective treatment for the specific patient। कौन सी ट्रीटमेंट देने से ज्यादा इफेक्टिव रहेगा पेशेंट को। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इसके मेरिट्स के बारे में बताया कि AI का क्या वर्क है और वो कैसे काम को इजी करता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो AI का कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक पॉइंट है और कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर हम आज हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं, AI का यूज हेल्थ केयर सेक्टर में कैसा है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम जैसे AI जस्ट लाइक मशीन ही वर्क करता है या कोई मॉनिटर डिवाइस होता है, उसको तो कोई मॉनिटर ना करे तो कोई वर्क नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए अगर कोई डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो कहता है कि अगर AI के थ्रू कुछ करवा पाए किसी का, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान देना पड़ता है कि अगर कुछ कहा है तो वो काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसलिए उसका फिजिकल वर्क तो कम हो गया, बट मेंटल वर्क ज्यादा होगा, लेकिन पेशेंट का उसका साइड इफेक्ट ना हो जाए, कुछ दूसरी दवा ना दे दे उसको। तो कहीं ना कहीं इन मामलों में AI फेल हो जाता है, जिससे जो पर्सन कह रहा है, जो मॉनिटर कर रहा है, उसका भी वर्क बढ़ जाता है, वो दुगना उस पर ज्यादा वर्क करना पड़ता है कि वो पेशेंट का हार्मफुल और वो इमोशनल लेवल तक नहीं जा पाता है AI। क्योंकि जो नर्सेज के 5 पॉइंट्स होते हैं, जस्ट लाइक नॉबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपैथी एंड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो होती है, बट सिंपैथाइज मेजर पे वो सिंपैथाइज पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं वर्क कर पाता है। उसके पास सिंपैथी नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं होती है, लव्स नहीं होता, जो अब पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के उसको अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाए। तो कहीं ना कहीं AI फीलिंग्स के लेवल में AI पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता है, जिससे वो एक मशीनरी वर्क रह जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में AI को गलत साबित करता हूँ। I understand your point that artificial intelligence also has demerits. I would like to add some more point related to AI demerits, that risk of job displacement. इसमें जॉब के डिस्प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस काम को पहले 5-4 लोग परफॉर्म करते थे,
ChatGPT या गूगल से उन चीज़ों को निकाल कर ले लेते हैं। एंड सेकंड वन, इससे डिजीज होने के भी चांसेस होते हैं। इससे डिजीज होने के भी चांसेस होते हैं क्योंकि हम बहुत से वर्क जो होते हैं वो बैठ के ही करते हैं, जिससे ओबेसिटी रिलेटेड या वेट गेन रिलेटेड जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे हमें कार्डियक डिजीज भी होती है। और कभी कभी ये ट्रीटमेंट या डायग्नोज भी गलत फाइंड करती है क्योंकि अगर कोई इलिटरेट पर्सन है और उसे AI की नॉलेज नहीं है और वो किसी हेल्थ सेक्टर में जाता है और वो यूज़ करता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को अपने लोकल लैंग्वेज में बताएगा जिसे AI नहीं समझ पाएगा, क्योंकि AI में एक अपनी उसकी खुद की लैंग्वेज फीड होती है, जिससे वो उसे गलत ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेगा और डायग्नोज भी गलत फाइंड करेगा। हम आपकी बात से सहमत हैं। हर वर्ष लगभग 4 लाख लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिसमें से 1 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। हेल्थ केयर सिस्टम कैन बिकम फास्टर, स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंट टू प्रोवाइड केयर टू द मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड बाई यूज ऑफ AI। हम AI का यूज करके हम मिलियन ऑफ लोगों का इलाज कर सकते हैं, जैसे कि रिमोट ट्रीटमेंट हो गया। रिमोट ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि दूर से केयर प्रोवाइड करना, मतलब ट्रीटमेंट करना। तो जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि उसमें रूरल एरियाज में हॉस्पिटल ना होने के कारण वो अपना अच्छे से इलाज नहीं करा पाते थे, जिससे उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आज हम AI का यूज़ करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनके सिम्टम जान सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से डिजीज कंडीशन से ये सफ़र कर रहे हैं। और टेलर ट्रीटमेंट मतलब होता है कि जैसे कि टेलर मतलब होता है कि कपड़ा जितना जरूरी होता है उतना ही टेलर सिलता है और बाकी का छोड़ देता है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, उससे विशेष प्रकार की बीमारी है और तब उसको उस विशेष प्रकार की बीमारी है, तो उसके लिए डॉक्टरों द्वारा एक विशेष उपचार योजना बनाई जाती है जो उसके व्यक्ति की बीमारी और शरीर की स्थिति के अनुसार होती है। आई लाइक योर ओपिनियन आयत। जैसा कि अभी मैंने डीमेरिट्स के बारे में बताया था AI के, और उसके मेरिट्स भी हैं, जस्ट लाइक अभी आयत ने बताया और हमारे फ्रेंड्स ने भी बताया। तो जैसे कि होता है कि कोई भी पेशेंट अगर हमारे हेल्थ के सेक्टर में डिफरेंट फ्रॉम वार्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक ऑर्थो वार्ड हो गया, मेडिसिन वार्ड हो गया, सर्जरी वार्ड हो गया, तो एक उसमें से वार्ड होता है ऑर्थो वार्ड, जिसमें अगर कोई पेशेंट आता है उसको किसी प्रकार का अगर फ्रैक्चर है या फ्रैक्चर नहीं भी है, अगर पैर में स्वेलिंग है और किसी चीज से टकराया उसको लगे मेरा फ्रैक्चर हो चुका है, तो कभी कभी वो स्ट्रेन भी रहता है, मूछ भी आ जाती है, लेकिन उसको लगता है कि मेरा पैर टूट गया है। तो कहीं अगर वो उसको डिफाइन करना है कि फ्रैक्चर है, तो उसके लिए हमको एक्सरे कराना पड़ेगा। एक्सरे कराएंगे तो रिजल्ट उसका लेट में आएगा कहीं। तो AI जो करता है कि AI बहुत रैंडम और जल्दी रिपोर्ट दे देता है, जिससे वो जल्दी से प्रॉब्लम्स कर पाता है और फिर उसको जल्दी से डायग्नोज नहीं उसके बाद प्रॉब्लम्स कर पाएगा, जिससे वो जल्दी से रिलीव हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट भी फास्ट हो सकता है। इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी वर्क करने में भी हेल्प करता है हेल्थ केयर सेक्टर में। You are right, Shivans, and I want to add one more point in this. AI for healthcare administration. जैसे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है हॉस्पिटल में, जैसा कि पेशेंट का डाटा कलेक्ट करना, नर्सेस का टाइम प्लान करना, डॉक्टर शेड्यूल करना और जो भी सभी प्रोसेस होते हैं डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। तो ये सारे प्रोसेस अगर हम AI के थ्रू करेंगे तो इससे हम अपना मैन पावर बचा सकते हैं, पेपर वर्क कम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कम होगा और ये मनी, टाइम और रिसोर्स को भी काफी इम्प्रूव करेगा और उसे बचाएगा। I would like to say best point of my vision today that AI help in assessing ambulance need. That means अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है जहाँ पे व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो एक एम्बुलेंस नंबर होता है जिस पे हम कॉल करके वहाँ पे एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। उस एम्बुलेंस में AI की हेल्प से कुछ प्री हॉस्पिटलाइज चेकलिस्ट भी होते
challenges consideration. AI is also useful in data privacy and security. Ensuring the privacy and security of the patient data is crucial when using AI in healthcare. AI हमारे पेशेंट के डाटा और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना, उसके मतलब डाटा जो होता है उसको सिक्योर करके रखता है, और AI हेल्थकेयर सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चीज को लेकर के, क्योंकि वो डाटा को लीक नहीं होने देता है. Ethical consideration. AI algorithm can be based, so it is important to ensure that they use facially and ethically, means वो equally सबको ट्रीट करे और ऐसा उसको सेट कर दिया जाए, और AI को रॉन्ग और राइट के बारे में भी पता हो. Human oversight. AI should be used as tool and augment human intelligence, not to replace it. Means that AI है तो ह्यूमन के साथ काम कर सकता है, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता. जैसे अभी शांत ने बताया क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पेशेंट के इमोशनल को नहीं समझ सकता. तो ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से वो ह्यूमन के साथ काम कर सकता है लेकिन उसके बिना नहीं. Implementation. AI solution of healthcare can be expensive, so it is important to carefully evolve and cost benefit. AI जो होता है वो यूजफुल तो है, लेकिन आप ये देखिए कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो और कितना वो बेनिफिट दे रहा है. ऐसा ना हो कि एक्सपेंसिव हो और बेनिफिट उसके कम हो. Exactly. Artificial intelligence simplify करता है life of patient, doctor and hospital administrator by performing tasks that are typically done by humans. For example, it carry out administration and routine tasks such as maintaining record, data entry and scan analysis. So ऐसा पहले होता था कि एडमिशन के स्टार्ट का जो प्रोसेस होता था वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी और टाइम कंज्यूम होता था. AI टेक्नोलॉजीज आने के बाद ये जो एडमिशन के स्टार्ट का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, और समटाइम ये जो डाटा होते हैं पेशेंट्स के वो एक जगह पे कलेक्ट करके रखता है, और अगर कभी भी किसी पेशेंट को ट्रांसफर करना होता है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास, तो हम ईमेल्स के थ्रू इस डाटा को हम सेफली ट्रांसफर कर पाते हैं ताकि डाटा लीक ना हो और पेशेंट को कोई हार्म ना हो. Last but not the least, I want to add one more point. AI-powered virtual nursing assistant can monitor patients remotely, provide personalized care, and alert healthcare professionals to potential issues. Thank you. थैंक यू टू ऑल माय पैनलिस्ट. जैसे कि इन्होंने बताया कि AI हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में क्या क्या वर्क करता है, ठीक है. इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. तो AI आजकल हमारे हॉस्पिटल्स में एज वेल एज हमारे कॉलेज इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पूरे में वर्क कर रहा है. पहले हम क्या करते थे, एम्बुलेंस को हॉस्पिटल से ही कॉल करवाते थे तभी हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड होती थी. बट अब क्या है, गवर्नमेंट ने हमें नंबर दे रखा है, हम डायरेक्टली अपने घर पे अगर कोई इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं. और हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में क्या है कि हम कंप्यूटर के थ्रू वर्क करना शुरू कर दिए. स्मार्टर वर्क, इंसान की मेहनत कम लग रही है, वो अपने माइंड दिमाग से ज़्यादा फोकस करके काम कर रहा है. इसमें क्या है, एरर कम हो रहा है, बट मैन पावर कम लग रही है, पेपर वर्क कम लग रहा है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बेनिफिट है, हमारा एनवायरनमेंट फिट हो रहा है. ठीक है. और ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे वर्क को अच्छा बना रही है, हेल्दी बना रही है, हमारे एनवायरनमेंट को पेपर फ्री कर रही है और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है. होप यू ऑल आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारे टॉपिक के बारे में, हमारे पैनल डिस्कशन के टॉपिक के बारे में. जिस किसी को भी कोई डाउट है वो पूछ सकता है. एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई डाउट? सुना ही नहीं किसी ने, या किसी को समझ में ही नहीं आया AI क्या होता है? बट अब क्या है, वो 8-9 घंटे काम हो गए और 3-4 घंटों में वो मेजर सर्जरीज हो जा रही है. लाइक लैप्रोस्कोपिक, पहले 2-3 घंटे लगते थे और बहुत सारे स्टिचेस लगाने पड़ते थे. बट अब लैप्रोस्कोपिक के थ्रू स्टिचेस लगाने की जरूरत नहीं है, 2-3 होल करते हैं और सर्जरी हो जाती है कम समय में. क्लियर? यस मैम. सबको क्लियर है? ठीक है. हम अपने पैनलिस्ट को थैंक यू बोलना चाहेंगे, इन्होंने बहुत कम समय में बहुत ही हार्ड वर्क किया है. थैंक यू एवरीवन.